द लेजेंड। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं फाइनली एक लास्ट जिम पे जा रही है। करो मैनू विदा करो जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी फिलहाल एडिटिंग कर रही हूँ। आज हमारी जिम से छुट्टी है और हम लोग आज सिर्फ नेट्स वगैरह करेंगे और शाम में ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। ओह यस, आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर। तो मैं आज मेसिना को ट्रेन करने वाली हूँ। आज उनका फर्स्ट डे है। वो पता है काफ़ी टाइम से कह रही थी कि यार मैंने ट्रेनिंग करनी है, लेकिन वो मंडे ही नहीं आ रहा था। आपको पता ना, एक मंडे होता है जो आता ही नहीं है, वो उनका मंडे था और वो आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली वो मंडे आ गया है और वो मैं एक दो दिन से बिजी थी, वरना एक दिन पहले ही आ जाता। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रेन करेंगे। फिलहाल मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करके मैं तैयार होके फिर हम लोग कॉलेज चलेंगे। तो गाइस एडिटिंग ऑलमोस्ट डन, बस अब तैयार होते हैं और निकलते हैं। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए एंड नाउ वी गोना गो टू कॉलेज और वहाँ जाके नेट्स करते हैं। वेदर स्टिल वेरी हॉट, धूप नहीं है अगेन, लेकिन बरसात है। नहर भी भरी हुई है आज, ट्रैफिक भी रोड्स पे आज इतना नहीं है, यूजुअली बहुत ज्यादा होता है। और मेरा ख्याल है जिस टाइम मैं निकली हूँ उस टाइम शायद नहीं है, क्योंकि यूजुअली मैं जल्दी निकलती हूँ, लोगों के ऑफिस टाइम होते हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई। धूप निकल रही है थोड़ी जगह पे और थोड़ी जगह पे आप देखें वहां पे बादल है। अभी शायद सही नजर नहीं आ रहे होंगे, मैं आपको पहुंच के दिखाऊंगी। देखो मौसम कितना अच्छा हो गया इस टाइम। तो गाइस पहुंचते हैं कॉलेज जाके मैं आप लोगों को मिलती हूँ। हम लोग पहुंच गए हैं। मौसम देखो यार, किसी ने बतखे मार के लटकाई हुई है, फूल है, कितने प्यारे प्यारे। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत अच्छी है। फूल वगैरह हमारे कॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग आएंगे तो। चलो 1 hour later. तो यार हमारे पास आज ये हमारे पास नीलम अभी बैठी हुई है, मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो फराह बाजी अभी उम्रा करके आई है, हमारे सामने बैठी हुई है। आपको मिलाते हैं फराह बाजी से, आपको पता लगेगा कि वो माशाल्लाह पर्दे में है। ये भी तो बताएं, इतनी पर्दे में आपने का न्यू टैलेंट आ। हाँ मैंने पहचाना ही नहीं। एक बच्ची आई है कल, द लेजेंड। उम्र के बाद मैं ज्यादा लेजेंड हो गई हूँ। ये माशाल्लाह जो बता रही है, ये खुद भी उम्रा करके आई है। हमसे पहले अल्लाह ने इनको अपने घर का दीदार करवाया है, तो बड़ी अच्छी बात है। जी लोगों को पता है। मैं कहती हूँ पहली फुर्सत में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, तो बल्कि पैसा भी नहीं है, दुआ ही करें अल्लाह से कि आपकी किस्मत में अपने घर का अल्लाह दीदार लिखे। और पहली ही फुर्सत में इंसान को ये काम करना चाहिए। एज मैटर नहीं करती, आप 14, 15, 16 जितने साल के भी हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि गलत है कि हम कहते हैं कि पहले दुनियावी सारे काम कर लें और फिर हम एंड पे जब हमारी आखिरत और हमारे पाँव जो हैं वो कब्र में हों तो हम उम्रा या अल्लाह की तरफ लो लगाएं। नहीं, हर चीज़ जवानी की और जो इबादत है वो भी जवानी की है। ये बात सही है। मुझे वहाँ पे जाके पता चला बिल्कुल आपको जवानी में ही उम्रा करना चाहिए, हज करना चाहिए। आगे मेरी दुआ है कि मुझे अल्लाह सादत नसीब करे हज की, और मैं जवानी में ही हज करूँ। आमीन। क्योंकि बड़ी एफर्ट है, अल्लाह को पाने के लिए भी बड़ी एफर्ट है। बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मली भी एफर्ट है, लेकिन वहाँ पे जाके ज्यादा मुशक्कत बहुत है। ऐसा ही है। तो फिर कैसा लगा आपको फराह बाजी पहली दफा खाना काबा देख के? अच्छा यार, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो सबसे अलग रहा। लेकिन सबको जो है ना, मैंने सबकी फीलिंग सुनी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जाके मुझे भी यही फील होगा कि लाइक मतलब एक रोब है। आप जब देखते हैं तो एक अल्लाह का जलाल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने खाना काबा देखते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अल्लाह ने संभाल लिया। और मैं बड़ा कंफर्टेबली उस चीज़ में रही हूँ। और जब मैंने खाना काबा को पहली दफ़ा देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ नूर ही नूर है। मुझे वो कलर जो है ना वो थोड़ी देर बाद मुझे नुमाया हुआ।
खाना काबा का। मुझे पहले ऐसे लगा कि जैसे नूर ही नूर है मेरे चारों तरफ और मैं बस अल्लाह के रूबरू हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा का कलर और ब्लैक गुलाफ और वो सारा कुछ मुझे feel हुआ। तो मेरी एक अलग फीलिंग्स थी सबसे ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं, मैंने सबका यही सुना कि सबने यही कहा कि हमने खाना काबा को देखा और वो अल्लाह का एक जलाल है और एक बड़ा रोब था। रोब अल्लाह का है। अल्लाह का रोब तब है जब आप कुछ गलत नियत या कुछ दिल में गलत हो, आप ज़ाहरी और बातनी आपका डिफरेंट हो, उसमें आपको ज़रूर ऐसा फील होता है, वरना अदरवाइज माशाल्लाह इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। कमाल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको। और मैं यही कहूँगी सबको, दोबारा यही मैसेज दूंगी कि जाएं, जाके खुद एक्सपीरियंस करें, खुद देखें। नरीना आप कब जा रही हैं? यार इंशाल्लाह जो होता है जल्दी, बुलाएं, जल्दी। जल्दी प्लीज जल्दी। मुझे वहाँ पे पता चला कि हम जब दोबारा अगले उम्रे की नियत के लिए गए तो मुझे पता चला कि मस्जिद जोराना में उम्रा करने उम्रे की नियत के लिए जाएं तो उसका अजर ज़्यादा है। मस्जिद आयशा से नियत करते हैं मोस्टली लोग, लेकिन मस्जिद जोराना से जब हम नियत करते हैं उसका एक ज़्यादा अजर है। तो वहाँ पे आप इशारतन मैंने वहाँ पे सबके नाम लिखे हैं। तो मुझे जिसके भी नाम याद आए हैं, अपनी फ्रेंड्स में से भी, अपनी फैमिली में से भी, सबके जिसके मुझे उस टाइम नाम याद आया, मैंने सबके विद फैमिली नाम लिखे हैं। अच्छा। मेरा भी नाम लिखा था फौजी ने। हाँ, स्पेशल इसका नाम। तो मैं जब गई थी ना मैंने आपका भी नाम लिखा था, सिद्रा बाजी का भी लिखा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ये उसी का ही है। मैंने तेरा ये उसी का याद नहीं है, लेकिन मुझे इनका याद है, मैंने इनका और सिद्रा बाजी का जरूर लिखा था। आप लिख के आई हैं? हाँ मैंने दिया था। फराबा जी आप मेरा लिख के आई हैं? अलाउ नहीं था, रोज़ा रसूल नहीं जा सकते थे हम, दूसरी ज़ियारत थी उसकी। तो मैंने वो भी नहीं कोशिश की कि मुझे था कि जो चीज़ें वहाँ पे रूल्स के मुताबिक है मैं वही करूँ। तो मैंने ऐसा ही, क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़े किस्से सुने हुए थे कि वो बदतमीजी करते हैं। जाहिर सी बात है, वो इंतजामिया है, उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को संभालना है, टैकल करना होता तो है, हाँ, सही है। तो इस वजह से फिर मैंने वही किया जो करना चाहिए था। तो मैंने आपका सलाम आपने मुझे कहा था, मैंने वो दे दिया था आपका। मेरी बात सुने, इन्होंने तो नहीं लिखा मेरा नाम, आपने मेरा लिखा है। मुझे जिन के नाम याद आए हैं ना, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन नामों में तुम्हारा नाम था। मुझे भी ये है कि लेकिन कंफर्म नहीं, याद नहीं है, लेकिन एक दो नाम होते हैं ना याद रह जाते हैं। करीबी सारे जितने भी थे ना, वो सब याद थे। मेरा नाम लिखा, वो सब याद थे मुझे। जरूरी मैंने दो नाम थोड़ी लिखे हैं, इतने नाम लिखे हैं मैंने। हाँ, exactly। फौजी लिख मैंने दिया। मिसका लिख के आई हैं? हाँ। जाहिर सी बात है। अगली बार यार मैं स्पेशल लवाया सी वीजा नहीं, हमने डबल नाम लिखे हैं। अगर मेरे से मिस हो गया होगा ना तो सिद्रा ने जरूर लिखा। हाँ वो तो मुझे पता है, हाँ। मैंने लिखा हो। तो बस वो नाम लिखा जाना चाहिए वहाँ पे, ये ज्यादा जरूरी है। और सुना है और माशाल्लाह ये हुआ भी है ये कि फजीलत सिद्रा भी है। अमीन की मदर भी थी हमारे साथ। अच्छा। उनकी बड़ी सपोर्ट रही है। अगर वो ना होती तो पता नहीं हम भी क्या 19-20 कर देते वहाँ पे, सर पाँव ना होता कोई हमारा भी। लेकिन वो पहले गई हुई है तो उन्होंने हमें गाइड, हाँ। उन्होंने हमें समझाया था। यस, तो वहाँ पे गाइडेंस बहुत जरूरी होती बहुत है। जरूरी गई हुई है ना पहले? हाँ, वो पहले गई है। एक दफा जो होके आया वरना उसके साथ जाना एक अलग चीज होती है, वरना आप गवाचे ही रह जाते हो यार उन्हें की करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। कंपलसरी है ना, घूमना तो है आपने। आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर आप जो है ना कहीं मिल जाते हैं थोड़ी देर बाद। मुजम्मिल भाई गुम गए थे, लेकिन वो तो सोए हुए थे होटल। ये भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। कुछ मुक्का मारना पहला ये भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। अच्छा, हम लोग जहाँ पे ना वहाँ पे जरूरी है वहाँ। हम मेरा कजन ने ना उम्रा किया हुआ था ऑलरेडी, तो ना उसने कहा था कि अगर कोई भी कहीं भी घूम जाए ना तो वो एक स्पॉट हमने डिसाइड किया हुआ था, वो जो ग्रीन लाइट होती है ना वहाँ पे, यहाँ पे आ जाना जो भी घूम जाए, ठीक है। मैं नहीं थे, वो सोए हुए थे होटल। इन्होंने घुमाया हुआ घूमे होते तो वो स्पॉट पे जाते ना, वो तो सोन गया सी। हमने तो उनको ढूंढने के चक्कर में ना उल्टे तवाफ किए। दुनिया इस तरफ जा रही है, हम इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो 6 घंटे की मुशक्कत के बाद भी वो नहीं मिले, क्योंकि वो होटल जाके सो गए हुए थे। हाँ, इसलिए नहीं था, थैंक यू यार, बता नीलम। देते। वो बच्चियों और नहीं पता है क्या, क्योंकि वहाँ पे अक्सर नेटवर्क वगैरह नहीं होते या सिम वगैरह शायद ना ली हो, तो वो एक स्पॉट मुझे लगता है उन्होंने घर का ही रखा हुआ था। कल जराबा नजर तो यार अभी नेट शुरू हो गया है, अब लोग हम नेट करते हैं किसी भी और फिर उसके बाद हमने आज जिम करना है।
मिस इना ने आज जिम करना है, आज वो जिम शुरू कर रही हैं। लेट्स सी, हम देखेंगे। मिस ये देखिए क्या कह रही है, ये कह रही है हम देखें। मैंने मिस ने जिम करना है तो कहती हम देखेंगे। इतनी अच्छी मुझे दुआ मिल रही थी इसके अंदर। मिस दोबारा अल्लाह तुम्हें मजीद नवाजे ताकि तुम हमें मजीद स्पॉन्सर करती हो। A few inches later. ये जो जा रहा चौका, कायनात इसको अपर कट मारो इसको। आप जानना चाहते हैं कि इस व्लॉग का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं क्रिकेट कितना खूबसूरत है और लड़के बॉलिंग करा रहे हैं यहाँ पे। किस कदर खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ पे नेट में 2 से 3 बॉल नहीं लगी हुई हैं और ये प्रॉपर बैटर्स बॉलर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ओए वो ब्रेक हो गया ना था ना अंदर। शॉट बना के मारी, पीछे है मेरा, फिर सिंगल हो गया ना। तो गाइस हम लोगों ने अभी नेट वगैरह कर लिया, बैटिंग वगैरह मैंने की है, बाकी अभी बच्चों की बैटिंग रहती है। सुबह मैंने आपको दिखाया था मौसम कितना अच्छा है, लेकिन अभी देखें सारी धूप निकल आई है। बच्चे वगैरह यहाँ नेट्स करते हैं। यहाँ पे हम लोग नेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना छाँव होती है, तो गर्मियों में यहाँ पे करते हैं और सर्दियों में हम लोग वो उस जगह पे नेट करते हैं। सामान वगैरह पैक करें और फिर चलें जिम। नेट वगैरह करके हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं फाइनली एक लास्ट जिम पे जा रही है। जो कोई नहीं कर सका वो कायनात हफीज करेंगी। वो खुद करना चाहती थी लेकिन मंडे नहीं आ रहा था। कार्डियो कराएंगे है कार्डियो कराऊं? नहीं, आज पहला दिन है तो पहला दिन है तो बॉडी वेट ही चलेगा। अरे ना, आपको क्या मसला है? कहना कोई मसला नहीं मुझे। आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ है देने को? नहीं, कुछ चाहिए तो मैं मंगवा देती हूँ। कह रही है ट्विनिंग की हुई आपने उसके साथ है नरीन। कैसे आप लोग? तो यार हम लोगों ने जिम शुरू कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज वगैरह मतलब मोबिलिटी वगैरह करके अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दिया। अभी हम लोग रनिंग कर रहे हैं 2 मिनट्स की लाइट रनिंग, क्योंकि ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए होती है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप 2 मिनट रनिंग करें लाइट सी। तो मेक श्योर करिएगा कि इंक्लाइन हो 1 या 2 का। वो इसलिए कि जब आप भाग रहे होते हैं फिर उसके बाद आपकी जो नीज़ है ना उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता। फिर उसके बाद आपने टच योर टोस ये वाली एक्सरसाइज करनी है। बाद आपने ये रेजेस करने हैं, नी एंड एल्बो, नी टू एल्बो टचेस। इस कैसा, हाउ डू यू फील एग्जॉस्टेड। काफ़ी अर्से बाद, कितने साल बाद आपने ट्रेनिंग की है? ऑलमोस्ट 2017 में आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट। 2017 मीनिंग कि अभी आप 9 सालों बाद आपने कोई हिलजुल की है, लॉन्ग टाइम। और एक बार अपनी शादी पे कोशिश की थी पर हुआ नहीं था। लेकिन आप उस टाइम पतली थी यार। हाँ, इतना थोड़ा सा कोशिश की थी जरा। वेट नहीं था, अभी ज्यादा है आपका थोड़ा सा ना। वो होपफुली 1-2 माह में वी कैन रिकवर। उसके बाद आपने ये लेग रेज करना है, सिंगल लेग रेज। चले मिस नेक्स्ट करना है, आप उठे करो मैनू विदा करो जी, मैं जाना है उस पार। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। अच्छा गाइस, तो सारी एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको मेक श्योर करना है कि आप लंबे लंबे स्ट्रेचेस करें, होल्ड करें। स्ट्रेचेस को जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना अच्छा होता है। 9 10 2 3 4
यहाँ से उठे नीचे टांगों से ऐसे नहीं स्ट्रेट ओके गाइस, तो हमारा आज का जिम डन है। ये नरीन का भी जिम हो गया, मिस का भी जिम हो गया। ये आज के हमारे पेशेंट थे दोनों। अब हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, चेंज वगैरह करके फ्रेश वगैरह हो गए, वापस घरों को। वाह यार, मौसम कितना अच्छा हो रहा है इस टाइम। फाइनली वो वाइट जुमेरात आ गई है जिसमें मिसिना ने जिम मंडे वाइट मंडे। तो कौन कहता है कि वो मंडे आता नहीं, आ गया ना। फाइनली मंडे आ गया हमारा। ये मैं अल्लाह करेगा अगला मंडे भी आ जाए। आफ्टर 10 ईयर, एग्जैक्टली आफ्टर 10 ईयर। ये मुझे कहते कितना अर्सा हो गया भला आपको? तकरीबन 1.5 को 2 साल हो गए। बस 1.5-2 साल से मैं कह रही हूँ कर ले। यदि मंडे को करेंगे। इसलिए फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे लोगों को नई चीजें दिखाओ, जैसे कि और कश्मीर चलते हैं। मैं धरने दिखाऊं लोगों को? राशन खत्म हो गया, बताओ लोगों को, वेतन दो। अच्छा ठीक है। कश्मीर ब्लॉक कर दे बेचारा। हाँ, वो बड़े तगड़े ही है जड़ी मेरे व्लॉग तो फड़ी जाएगी। बाकी सब ठीक है, ही है जड़ी फड़ी जाएगी। मैंने कहा है कि सच बोलने के ऊपर मुश्किलात होंगी, लेकिन उसका अजर मैं दूंगा। दो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर वो आप एक कहो कि नहीं अभी मामला तो यूँ चल रहे हैं, आप इसको यूँ ना करें, इसको यूँ ले लें, तो वो मुनाफिकत है। मुनाफिकत। मैं कुछ और बोल लगी थी, मैंने मफू मंजिले मकसूद पर अर्जेंट चाहिए था। चलो मैंने वो ना, मुझे दिल कर रहा है रनिंग करने को। पढ़ के ना जल्दी पढ़ के। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है नौरीन, देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा तू मैंने सच्ची बताई। है। मैंने इसलिए तुम्हें कहा है नहीं डालती, मैं भी पागल है तुम। कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं आता मेरे व्लॉग में। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यार, बहुत आला। 11 हवा चल रही है। अब हम लोग थोड़ी सी रनिंग करने लगे हैं अपनी, और फिर उसके बाद हम लोग घर को चलेंगे। A few inches later. अभी मैंने रनिंग की है, सांस ऊपर नीचे हुआ है। हब्स में मुश्किल काम होता है, हब्स में सांस भी नहीं आ रहा होता, गला खुश्क हो रहा होता है। लेकिन फ़िलहाल मौसम अच्छा है, हवा हल्की फुल्की चली है, लगता है कहीं बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। बता रहे थे आज बच्चे के गार्डन टाउन वाली साइड पे हुई है। बोला भी नहीं जा रहा, मेरे से गला खुश्क हो रहा है। मैं आपसे वापसी पे मिलती हूँ। A few moments later. हाय, I'm on my way home। वापसी के लिए निकल चुके हैं हम। आप लोग कमेंट में कहते रहते हो कि इरम को बुलाओ, इरम से कब ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, यार इरम जो है ब्लॉगिंग पता नहीं क्यों नहीं करती। मैं उससे पूछूंगी आप लोगों के कहने पे वो ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही। और ब्लॉग में भी जल्दी आएगी वो। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं प्रैक्टिस कहाँ करती हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्रिएट कॉलेज में, वहाँ पे नेट्स वगैरह होते हैं। अगर किसी ने भी नेट्स अपने सेशंस वहाँ करने हैं तो वो मोस्ट वेलकम है, आ सकता है क्रिएट पे। और फिर आपको सारा प्रोसेस जो है ना वो समझा दिया जाएगा कि आपने एक दफ़ा आए, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस की खुद ही समझ आ जाएगी। क्या पक रहा है? चावल, दाल है, और ये आशा है। मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई है। तो गाइस फिलहाल हम घर पे आ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो के कुछ खाते पीते हैं। अब दाल चावल बने हैं। दाल चावल इज़ माई फेवरेट, यू नो। A few inches later. तो गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। खाना वगैरह खा के कमरे में आ गई हूँ मैं, बस एडिटिंग वगैरह चल रही थी। मेरे शोल्डर में पता नहीं क्यों पेन निकल आया, हिल नहीं रहा मेरा शोल्डर। हिल रहा है लेकिन पूरा वो मूवमेंट में पेन हो रही है मुझे, ये यहाँ पे। खैर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।